एक बार मैं और मेरा फ्रेंड पावर ऑफ एटीट्यूड और थॉट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने उसे एक आर्टिकल के बारे में बताया जो मैंने रिसेंटली पढ़ा था। उसमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था जो कि जापान के डॉक्टर मसारू इमोतो ने किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उबले हुए चावल 3 जार में डाल के भर दिए थे। उसके बाद एक जार के बाहर उन्होंने लिखा लव, दूसरे जार के बाहर लिखा उन्होंने हेट, तीसरे में लिखा न्यूट्रल। अब जिस जार के ऊपर लव लिखा हुआ था उसके पास आकर वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलते थे, जैसे कि यू आर बेस्ट, थैंक यू सो मच, आई लव यू एक्सेट्रा। और जिस जार के ऊपर हेट लिखा हुआ था उसके पास आकर वो नेगेटिव वर्ड्स बोलते थे, जैसे कि आई हेट यू, यू आर स्टूपिड एक्सेट्रा। जबकि तीसरे जार के साथ कुछ नहीं किया जाता। ये काम हर रोज 30 दिन तक चलता रहा और 30 दिन के बाद जिस जार को पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए थे, यानी पॉजिटिव एनर्जी दी गई थी, उसके चावल वैसे के वैसे ही रहे जैसे 30 दिन पहले थे। लेकिन जिस जार को नेगेटिव एनर्जी दी गई थी, नेगेटिव वर्ड्स बोले गए थे, उसके चावल पूरी तरीके से सड़ गए थे। जबकि तीसरे जार में, जिसमें कुछ भी नहीं बोला गया था, उसके थोड़े थोड़े चावल खराब होने लगे थे। ये बात सुनकर मेरा फ्रेंड एकदम रिपल्सिव हो गया। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब बकवास है। तूने किसी को ये करते हुए देखा है? तो मैंने कहा हाँ, यूट्यूब में ऐसी काफी वीडियोज हैं जिसमें लोग ऐसे रिजल्ट्स क्लेम कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि तूने खुद ऐसा किया है? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं किया, लेकिन हम एटलीस्ट ओपन माइंड से ये सारे थॉट सुन तो सकते हैं। उसके बाद हमने इसके बारे में नेट में सर्च किया, जहाँ पर काफी लोगों ने ऐसे रिजल्ट्स क्लेम किए थे, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ने मसारू इमोतो के एक्सपेरिमेंट्स को झूठा बताया था। तो इस पर मेरे फ्रेंड ने कहा कि देख ले, कोई साइंटिस्ट इसे सच नहीं मानता। इसके बाद हमारी थॉट्स को लेके और डिस्कशन होने लगी। हमने कहा कि यार ये तो प्रूव्ड है कि जब हम एक स्पीकर के ऊपर क्लैडिनी प्लेट्स रखते हैं और उसके ऊपर सॉल्ट डालते हैं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर उस सॉल्ट का पैटर्न चेंज होता है। तो उसके बाद फिर काउंटर लॉजिक शुरू हो गए कि ये स्टैंडिंग वेव, मूविंग वेव की वजह से होता है एक्सेट्रा। इन शॉर्ट, ये डिस्कशन किसी यूजलेस पार्ट में खत्म ही नहीं हुई। आई एम श्योर हमें से काफी लोगों ने रोंडा ब्रायन की बुक द सीक्रेट जरूर पढ़ी होगी, जो कि हमारे थॉट्स की पावर को बताती है। कई लोग इसे सच मानते हैं और कई लोग इसे यूजलेस मानते हैं। और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि क्या एक्चुअल में हमारे थॉट्स पावरफुल हैं या ये सब यूजलेस बातें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कहता है यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। हमने ये कोट सुना होगा, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने भी कहा था, व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, द माइंड कैन अचीव। फिर हेनरी फोर्ड ने ये बोला था, वेदर यू थिंक यू कैन एंड थिंक यू कांट, यू आर राइट। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप ठीक हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप ठीक हैं। बाइबल में भी लिखा है, एज अ मैन थिंकेथ इन हिज हार्ट सो इज ही। इन शॉर्ट, बहुत से सोर्सेज हैं जिसमें थिंकिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक के ऑथर जेफ केलर बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि हम एक मैग्नेट की तरह हैं। अगर हम किसी चीज को ट्रूली बिलीव कर सकते हैं तो उसे हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑथर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो 1980s में देख रहे थे कि काफी लोग न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफी अच्छी रिटर्न भी पा रहे हैं। वो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी उनका नेगेटिव एटीट्यूड था। फिर उन्होंने बिलीफ और पावर के ऊपर बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, ऑडियो टेप सुनना स्टार्ट किया, और 1986 में उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो गया था। उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया कि इस साल वो 2 होम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जरूर खरीदेंगे। उस साल उन्होंने 100 से ज्यादा घर देखे और उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब ये साल ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था और सिर्फ 2 दिन पहले, यानी दिसंबर 29 को उन्होंने अपनी सेकंड प्रॉपर्टी खरीदी। ऑथर बोलते हैं, जस्ट इमेजिन, मैंने उस साल 2 प्रॉपर्टीज ली और मैं जानता हूँ ये सिर्फ मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से हुआ है, मेरी थिंकिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने मान लिया था कि मैं ऐसा कर दूंगा। ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, लेकिन ये जरूर है कि बिना पॉजिटिव थिंकिंग के हम बहुत कम एक्शन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्हें यकीन हो गया था कि वो 2 प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, उसके बाद ही उन्होंने रियल्टर्स के साथ बात करना शुरू किया, न्यूज़पेपर्स में प्रॉपर्टीज देखी और 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज विजिट करी और तब जाकर प्रॉपर्टीज खरीदी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पिक्चर योर वे टू सक्सेस। अब हम में से कई लोगों को पता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड लाए कहां से। हर तरफ तो नेगेटिव बातें चल रही हैं और 100% अपने गोल में यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑथर कहते हैं कि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव या पॉजिटिव रहेगा, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे माइंड में मेंटल मूवीज कौन सी चल रही है। अब होता यह है कि बचपन में हमारे साथ कुछ नेगेटिव इवेंट्स हुए होते हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपने बचपन से अपने दिमाग में एक इमेज होल्ड करके रखी हो कि आपके टीचर ने आपकी पूरी क्लास के सामने बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से जब भी हमें स्कूल या पब्लिक इवेंट के सामने बोलने को कहा जाता है तो हम बहुत डर जाते हैं और कुछ कर ही नहीं पाते। शायद हम इस बात को ना माने, मगर ये मेंटल पिक्चर
हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में होल्ड करके रखी है। अनफॉर्चुनेटली कई लोग इन नेगेटिव मेंटल मूवीज को पूरी जिंदगी अपने माइंड में चलाते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब तक हम अपने माइंड में नई पॉजिटिव मूवीज नहीं चलाएंगे तब तक हम इम्प्रूव नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि हम ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सब हमें सुन रहे हैं, हमारी बातों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम प्रेजेंटेशन के एंड में एक फनी स्टोरी सुनाते हैं और सब हंसने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। अगर हमने सालों से कोई नेगेटिव मूवीज अपने ब्रेन में इमेजिन की है तो वो एकदम चेंज नहीं होगी। हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा और कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव कंटेंट बार बार देखते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें ट्रूली ग्रो होना है तो हमें उन चीजों को तो करना ही पड़ेगा जो हमें अनकंफर्टेबल बनाती हैं। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो अगर हम सिर्फ इतना करेज जुटा लेते हैं कि हम स्टेज में भी आ जाएं और ऑडियंस के सामने खड़े हो जाएं, तो भी हम एक विनर हैं। हो सकता है हमारी टांगे कांप रही हो और दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, लेकिन वो मैटर नहीं करता, बिकॉज यू आर अ विनर। क्योंकि हम स्टेज पर आ गए, ये हमारी सेल्फ इमेज के लिए अच्छा है। इससे हमारी सेल्फ एस्टीम भी इंप्रूव होगी। ऑब्वियसली अब फर्स्ट अटेम्प्ट में हम दुनिया की बेस्ट स्पीच तो देंगे नहीं, और अगर बकवास स्पीच दी भी तो भी वो मैटर नहीं करता, क्योंकि माइकल फेल्प्स फर्स्ट टाइम स्विमिंग करते ही दुनिया के बेस्ट स्विमर नहीं बन गए, ना ही उसेन बोल्ट पहली बार रनिंग करते ही बेस्ट रनर बन गए थे। बस हमें ये याद रखना है कि इसके अलावा कोई भी और सोल्यूशन नहीं है। हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा और अपने डर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब कई लोगों को स्पीकिंग से इसलिए भी डर लगता है क्योंकि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं नेटिव स्पीकर से बात करके, और इसका एक सोल्यूशन है जो कि है कैम्बली ऐप। कैम्बली इंडिया की एक ही ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम 1-to-1 प्राइवेट इंग्लिश टीचर से ऑनलाइन बात कर सकते हैं। इसमें ट्यूटर्स 24/7 अवेलेबल हैं, तो जब भी हम फ्री होंगे इसमें हमें ट्यूटर मिल जाएगा। ये ऐप उन लोगों के लिए भी स्पेशली बेनिफिशियल है जो आईलेट्स या टॉयफल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम्स जहां पर हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स चेक की जाती है। इस ऐप का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है। तो जैसे ही हम कैम्बली ऐप डाउनलोड करते हैं, पहले हमें लॉग इन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, गूगल, फेसबुक या फिर हम एक नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमें लॉग इन करके प्लान चूज करना है। एक बार जब हम प्लान चूज कर लेते हैं तो हम ये ट्यूटर वाला सेक्शन चूज कर सकते हैं, जिसके बाद हमें ये सारे लाइव ट्यूटर्स दिखाई देंगे। इनमें से हम किसी भी ट्यूटर को चूज कर सकते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस इंग्लिश के बटन को सिलेक्ट करके इनके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। So, hi, my name is Olivia. What's your name? Hi Olivia, my name is Ishan. Okay, nice to meet you. What do you want to do today? Do you want to do speaking, listening, reading, writing, grammar? What would you like to do? Speaking today. Okay, perfect. Are you comfortable to tell me a little bit about yourself so I can listen to your spoken English? Yes. I'm baby. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गेट आउट देयर एंड फेल। ये लड़की 26 साल तक अपना क्रेडिट कार्ड बिल नहीं दे सकी। इसे 18 बार नौकरी से निकाल दिया गया। 25 बार ये जगह बदलती रही ताकि इसे नौकरी मिल जाए। बहुत बार ये अपनी गाड़ी में ही सोई। अब हम में से कई लोग सोचेंगे यार ये तो बहुत डिप्रेसिंग स्टोरी है, लेकिन ये रियल स्टोरी है टीवी स्टार सेली जैसी रेफिल की, जो कि बाद में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। अब ये स्टोरी हमें सिखाती है कि सक्सेस उसे जरूर मिलती है जो फेल होते रहें, लेकिन उसके बावजूद कभी क्विट ना करें। ऑथर कहते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम मिस्टेक करने से ही डर जाते हैं। थोड़े दिन पहले मैं जेफ बेजोस का इंटरव्यू देख रहा था और वो बता रहे थे कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे वो एक के बाद एक प्रोडक्ट मार्केट में लाते रहते हैं। जैसे कि अमेजोन के बाद वो अमेजोन प्राइम ले आए, अमेजोन किंडल ले आए, क्लाउड सर्विस AWS ले आए और अमेजोन ऑडिबल ले आए। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि हमें हर बार नए प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सोचकर कि वो हमारा नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। मुझे ये भी पता है कि उन 10 में से 9 प्रोडक्ट्स फेल हो जाएंगे और हमारे करोड़ों रुपए वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन सक्सेस का एक ही राज है कि फेलियर के बावजूद हम आगे बढ़ते रहें और वो एक सक्सेस हमारे 9 फेलियर्स की भरपाई कर देगी। जस्ट इमेजिन, अगर हम क्लाउड सर्विस की बात करें तो इतने बड़े टेक्नोलॉजी प्लेयर्स थे जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन फिर भी क्लाउड सर्विसेज का मैक्सिमम मार्केट शेयर अमेजोन के पास है, एक ई-कॉमर्स बिजनेस के पास है। और यही जेफ बेजोस की सक्सेस का राज है कि नो मैटर व्हाट, बस आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि एटीट्यूड बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करता है हमारी सक्सेस में, जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट, यानी जो हम सोचेंगे उसी टाइप के लोगों और सर्कमस्टांसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर हम 100 लोगों को एक हॉल में छोड़ दें जो एक दूसरे को जानते भी नहीं और 1 घंटे के बाद उस हॉल में देखें तो सेम एनर्जी वाले लोग, सेम एटीट्यूड वाले लोग एक दूसरे के साथ खड़े होंगे।
ज्यादा एनर्जी वाले एक साथ खड़े होंगे और हंस रहे होंगे एंड सो ऑन। अब ये ह्यूमन मैग्नेट का एग्जाम्पल नहीं है तो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पिक्चर योर वे टू सक्सेस। ये पॉइंट कहता है कि अगर हम एक्चुअल में बिलीव कर सकते हैं कि हमने कुछ अचीव कर लिया है तो वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम मोटिवेट होके अपने गोल की तरफ बहुत एक्शन लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। ये पॉइंट कहता है कि सिर्फ एक ही तरीका है अपने डर को खत्म करने का, और वो है उसे छोटे स्टेप्स में फेस करना। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग उन मैजिकल वर्ड्स की वेट कर रहे हों जिससे हमारा डर खत्म हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैजिकल वर्ड्स एग्जिस्ट करते ही नहीं। हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, साथ में छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गेट आउट देयर एंड फेल। ये पॉइंट कहता है कि जाओ और फेल होके आओ। 4 घंटे तक सोचने से बेटर है कि एक बार एक्शन ले लो, चाहे फिर हमें फेलियर मिले या सक्सेस। बिजनेस में तो सक्सेसफुल होने का यही तरीका है कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके फेल होते रहो और सीखते रहो, और जब आपकी एक चीज काम कर जाएगी तो वो बाकी सारे फेलियर्स को कंपनसेट कर देगी। ये वीडियो कैम्बलिन ने स्पॉन्सर करी थी, तो अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में आप एक प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं गीगल37, जिससे आपको 37% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी 3 महीने के प्लान को चूज करने पर। जय हिंद। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी। जैसे कि आपको पता है कि गीगल ऐप हमने बिल्कुल फ्री रखी है पिछले 2 सालों से। कुछ महीनों से हमने ऐप में ऐड देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि उससे $50-60 पर मंथ ही अर्न हो रहे थे, जिससे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की 1/10 कॉस्ट भी कवर नहीं होती, बल्कि उल्टा यूजर एक्सपीरियंस में कमी आती है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से सर्वर की कॉस्ट 1-2 लाख रुपए पर मंथ हो गई है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे जैसे यूजर्स बढ़ रहे हैं, हमें इसे फ्री रखना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐप बंद हो जाए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, और हम सब भी पिछले 3 सालों से इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हमें इससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू तो जनरेट करना ही पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लें। यानी जितना हम हर मंथ स्पेंड कर रहे हैं उतना अर्न कर लें, ताकि इस ऐप को हम कंटिन्यू रख सकें। पर हम ये भी नहीं चाहते कि हम बुक्स को पेड कर दें, इसलिए आप अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सबको फायदा हो। 1-2 आइडियाज हमारे पास थे, उनमें से एक आइडिया ये था कि हम हर महीने ज्यादा बुक्स को अपलोड करें, और वो एक्स्ट्रा बुक्स प्रीमियम मेंबर को ही मिले। बाकी जो भी बुक्स हमें फ्री में मिलती रहती है वो हम सबको मिलती रहेगी। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बुक्स की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम बुक्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव करेंगे। तो आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और उम्मीद है कि हम मिलके कोई ना कोई विन विन सिचुएशन जरूर निकाल लेंगे। जय हिंद। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।